देखिए बिहार के हम कुछ प्रमंडल, जिले, अनुमंडल और प्रखंड देखते हैं। बहुत छोटा छोटा है, आप लोग इसको आराम से देखिएगा। हम लोग एक ही पेज में पढ़ लेते हैं। तो इनके 9 प्रमंडल हैं, जिसमें पहला प्रमंडल कौन सा है? मगध। इसका मुख्यालय क्या है? गया। अब इसमें कितने जिला आते हैं, उनके मुख्यालय क्या है, उनके अनुमंडल क्या है और उनके प्रखंड क्या है। तो हम लोग पहले प्रमंडल और उसके अंदर जितने जिले आते हैं उसको देखते हैं और उनका मुख्यालय कहाँ पे है। तो मगध का मुख्यालय तो गया में है। अब इसके अंदर कितने जिले आते हैं? 5। गया, उसका मुख्यालय गया में है। औरंगाबाद का औरंगाबाद में, नवादा का नवादा में, जहानाबाद का जहानाबाद में और अरवल का अरवल में है। ठीक, दूसरा देखते हैं पटना। इसका मुख्यालय पटना में है। इसमें पटना आता है, पटना का पटना में मुख्यालय है। नालंदा का बिहार शरीफ में है। भोजपुर का आरा में है। अलग वालों को ज़रूर याद रखना है। बक्सर का बक्सर में है। रोहतास का सासाराम में है और कैमूर का भभुआ में है। थर्ड हम लोग देखते हैं मुंगेर। इसका मुख्यालय मुंगेर में है। अब इसमें मुंगेर आता है, उसका मुख्यालय मुंगेर में है। बेगूसराय का बेगूसराय में है। शेखपुरा का शेखपुरा में है। लखीसराय का लखीसराय में है। जमुई का जमुई में है। खगड़िया का खगड़िया में है। अब भागलपुर का देखते हैं। इसका मुख्यालय भागलपुर है। क्या है? भागलपुर है। इसमें 2 आते हैं, भागलपुर का भागलपुर में और बांका का बांका में। सारण का मुख्यालय छपरा है। इसमें सारण है, छपरा, सिवान है, सिवान में, गोपालगंज है, गोपालगंज में। पूर्णिया का मुख्यालय पूर्णिया में है। इसमें पूर्णिया आता है, पूर्णिया, अररिया आता है, अररिया और किशनगंज, किशनगंज, कटिहार, कटिहार में। तिरहुत, इसका मुख्यालय मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर का मुजफ्फरपुर। सीतामढ़ी का सीतामढ़ी। शिवहर का शिवहर। वैशाली का हाजीपुर। पूर्वी चंपारण मोतिहारी और पश्चिमी चंपारण बेतिया। अब कोशी का मुख्यालय सहरसा है। इसमें सहरसा आता है, उसका मुख्यालय सहरसा है। सुपौल का सुपौल में, मधेपुरा का मधेपुरा में है। दरभंगा, तो इसका मुख्यालय दरभंगा में है। अब इसमें 3 आते हैं, दरभंगा का दरभंगा में, मधुबनी का मधुबनी में, समस्तीपुर का समस्तीपुर में। अब हम लोग बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण के बारे में देखते हैं। 2022-23 के अनुसार बिहार की आर्थिक स्थिति कैसी है। बिहार के वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी ने 27 फरवरी 2023 को बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 पेश किया। बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वर्ष 2020-21 के -3.2% की तुलना में वर्ष 2021-22 में 10.98% की वृद्धि हुई है, जो वर्ष 2021-22 के राष्ट्रीय वृद्धि दर 8.68% से 2.30% अधिक है। 2021-22 में बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद वर्तमान मूल्य, स्थिर मूल्य, बस ये आंकड़े दिए मैं आपको दिखा दे रही हूँ, बाकी इतना याद करने में भी मुश्किल है। बस यहाँ पे देखते हैं कि जो बिहार की प्रति व्यक्ति आय वाला पॉइंट है, इसमें देखिए सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला जिला पटना है और न्यूनतम शिवहर है। बिहार के 3 सबसे जो संपन्न जिले हैं, पटना, बेगूसराय और मुंगेर हैं। और जो 3 सबसे गरीब जिले हैं वो शिवहर है, अररिया है और सीतामढ़ी है। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे कि 2021-22 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में विभिन्न क्षेत्र का हिस्सा। प्राथमिक क्षेत्र का 21.2%, द्वितीय क्षेत्र का 18.1%, तृतीय क्षेत्र का 60.7%। प्राथमिक क्षेत्र से सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि में योगदान करने वाले 2 सबसे महत्वपूर्ण उपक्षेत्र कौन से? पशुधन और मत्स्य खेत और जल कृषि। और द्वितीय क्षेत्र में विद्युत, गैस, जल आपूर्ति और जनोपयोगी सेवाएं हैं। और तृतीय क्षेत्र में वायु परिवहन, भंडारण, वित्तीय सेवाएं और लोक प्रशासन है। अब इसकी राज्य की वित्तीय व्यवस्था देखिए दी गई है। कृषि और सहवर्ती क्षेत्र दिए गए हैं। सर्वाधिक फसल सघनता शिवहर, न्यूनतम पूर्णिया। सर्वाधिक निबल बुआई क्षेत्र देखिए भोजपुर, फिर बक्सर, फिर सीवान। अब यहाँ पे देखिए दिया है जैविक कॉरिडोर योजना के तहत 2020-25 के तहत 20,000 एकड़ जमीन को जैविक खेती के अंतर्गत लाया गया है। उद्यमिता क्षेत्र में, इसको बस आप पढ़ लीजिएगा ऊपर के पॉइंट। उद्यमिता क्षेत्र में बिहार में कारखानों की संख्या केवल 0.3% बढ़ी है। राज्य में इथेनॉल उत्पादन की क्षमता बढ़ी है। ठीक है।
नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 के तहत राज्य सरकार को कुल 60.86 हजार करोड़ निवेश के लिए प्रस्ताव मिले हैं। सर्वाधिक निवेश खाद्य प्रसंस्करण में हुआ है, जो राज्य के कुल निवेश का 41% है। दूसरा सीमेंट सेक्टर, तीसरा इथेनॉल सेक्टर। फिर देखते हैं श्रम नियोजन और प्रवास। ग्रामीण बिहार में पुरुष श्रमिक जनसंख्या अनुपात 68.8% है, जबकि संपूर्ण भारत के स्तर पर 77.9%। वहीं शहरी बिहार के मामले में पुरुष संपूर्ण भारत के 75.6% की तुलना में 64.6% था। अब बिहार बजट 2023-24 का देखते हैं। 28 फरवरी 2023 को बिहार के वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए बिहार बजट प्रस्तुत किया गया। बजट आकार में पिछले साल की तुलना में 10.18% की वृद्धि हुई है। विकास दर के मामले में बिहार का देश में तीसरा स्थान है। पहला स्थान आंध्र प्रदेश, दूसरा राजस्थान है। बिहार सरकार को सर्वाधिक रुपया केंद्रीय करों में राज्य के अंश से प्राप्त होता है, जो 39.20% है। बिहार सरकार को सर्वाधिक रुपया सामाजिक सेवाओं पर खर्च होता है, जो 38.14% है। उसके बाद सामान्य सेवाओं पर खर्च होता है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य सरकार की कुल प्राप्तियों में राजस्व प्राप्तियों का हिस्सा 41.01% है, जो वित्तीय वर्ष 2022-23 में 82.69% अनुमानित था। 2023-24 का बजट 8 सूत्री प्राथमिकताओं पर केंद्रित है। युवा एवं रोजगार, अनवरत महिला सशक्तिकरण, अल्पसंख्यक कल्याण, पुलिस बल का सुदृढ़ीकरण और आधुनिकीकरण, कृषि एवं ग्रामीण विकास, हरित विकास, आधारभूत संरचना और औद्योगिक विकास और शहरी विकास। और बिहार का वित्तीय वर्ष 2023-24 को एक दृष्टि में अगर देखिए लिया गया है। यहाँ पे जो हल्का हल्का शेडेड पार्ट है, इसमें देखिए सब लिखा हुआ है। अब रुपया कहाँ से आता है, कितने % और फिर कहाँ जाता है, ये भी सारा इसका परसेंटेज दिया हुआ है, इसलिए मैं इसको बहुत ज़्यादा इलाबोरेट नहीं कर रही हूँ। अब हम लोग देखते हैं आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2 वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए। वित्तीय वर्ष 2023-24 में आत्मनिर्भर 7 निश्चय 2 2020-25 के अंतर्गत कुल 5,000 करोड़ रुपए का उपबंध किया गया है। युवा शक्ति बिहार की प्रगति। दूसरा सशक्त महिला, सक्षम महिला। तीसरा हर खेत तक सिंचाई का पानी। चौथा स्वच्छ गांव, समृद्ध गांव। पांचवा स्वच्छ शहर, विकसित शहर। छठा सुलभ संपर्कता और सातवां सबके लिए अतिरिक्त। हम लोग देखते हैं कि बजट के संबंधित अन्य परीक्षा में कुछ उपयोगी तथ्य हो सकते हैं, फैक्ट्स, उनको देख लेते हैं, शायद वो आ जाएं आपके परीक्षा में। कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में 33,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कें बनेंगी। ग्रामीण और मुख्य पथों के निर्माण पर 12,371 करोड़ रुपए खर्च होंगे। लखीसराय के कजरा और भागलपुर के पीरपैंती में सोलर ऊर्जा परियोजना। जल जीवन हरियाली अभियान के लिए वर्षा जल संचय करने वालों को होल्डिंग टैक्स पर 5% की छूट मिलेगी। पशुधन मछली पालन के लिए 525.38 करोड़ का प्रावधान किया गया। तलाकशुदा अल्पसंख्यक महिलाओं को 25,000 रुपये दिए जाएंगे। जीविका के अंतर्गत अब तक कुल 10.45 लाख स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया। इससे 1,30,00,000 महिलाओं को जोड़ा गया। पुलिस विभाग में 75,543 पदों की मंजूरी मिली है। स्कूलों में 40,506 प्रधान शिक्षक बहाल होंगे। इंजीनियरिंग कॉलेजों में 522 शिक्षक बहाल किए जाएंगे। 10 लाख युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है। राज्य में 6 जगह रोपवे बनाया जाएगा। गया के प्रेतशिला पर्वत, डुंगेश्वरी पर्वत, ब्रह्मयोनी पर्वत और जहानाबाद में बड़ावार पर्वत, कैमूर में मंडेश्वरी पर्वत और रोहतास में रोहतासगढ़ किला में रोपवे परियोजना का काम पूरा होगा। राज्य के 21 सदर अस्पतालों को मॉडल अस्पताल बनाया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग के लिए 16,966.40 करोड़ रुपए का प्रावधान है। 15वें वित्त आयोग के अनुशंसा के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए कुल बकाया ऋण को सकल
राज्य घरेलू उत्पाद के अनुपात का 40.4% की सीमा में रखना है। शिक्षा बजट को बढ़ाकर 40,450.91 करोड़ रुपए कर दिया गया है। राज्य के 62 अस्पतालों में दीदी की रसोई शुरू की गई है। साइकिल योजना के लिए 50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। गया जिले के डुंगेश्वरी पर्वत पर भगवान बुद्ध की मूर्ति लगाई जाएगी। इस साल बिहार में 3 करोड़ पौधों का पौधारोपण किया जाएगा। राज्य में 17 इथेनॉल इकाइयां निर्माणाधीन हैं। और बाकी देख लेते हैं ये कि 2023-24 में विभागवार जो राशियाँ करोड़ों में दी हुई हैं, अलग अलग विभाग का नाम है, फिर सारा योग इसका देखिए दिया गया है। बस आप डाटा एक बार रीड कर लीजिए। देखते हैं बिहार की शासन व्यवस्था। तो एक प्रांत के रूप में बंगाल से अलग होकर बिहार राज्य का गठन 22 मार्च 1912 को हुआ, जिसमें उड़ीसा भी सम्मिलित था। फिर आगे चलकर 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा और 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड बिहार से अलग होकर एक नए राज्य बने। झारखंड संयुक्त बिहार का लगभग 45.85% भाग लेकर अलग हुआ है। इस विभाजन के परिणाम स्वरूप अब बिहार का स्थान जनसंख्या की दृष्टि से तीसरा जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से 13वां है। बिहार की शासन व्यवस्था को 3 भागों में बांटा गया है। विधायिका, जिसको व्यवस्थापिका भी बोलते हैं, कार्यपालिका और फिर न्यायपालिका। हम लोग विधायिका या व्यवस्थापिका के बारे में देखते हैं। राज्य के विधायिका का नाम क्या है? विधानमंडल। संविधान के अनुच्छेद 168 के अनुसार प्रत्येक राज्य में एक विधानमंडल का गठन किया गया है, जो राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद अगर हो तो इससे मिलकर बनता है। बिहार राज्य में द्विसदनीय विधायिका है, विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। विधानसभा को निम्न सदन बोलते हैं और विधान परिषद को उच्च सदन बोलते हैं। बिहार विधानसभा का देखते हैं कि इसे निम्न सदन भी कहते हैं। इसमें इस सदस्यों की कुल संख्या 243 है। नवंबर 2000 में बिहार राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 के तहत एंग्लो इंडियन की एक सीट झारखंड के पास चली गई है। विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। विधानसभा के सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष निर्धारित है। विधानसभा का सदस्य बहुमत के आधार पर निर्वाचित होता है। अनुच्छेद 178 के अंतर्गत विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति होती है। अनुच्छेद 179 के तहत विधानसभा अध्यक्ष अपना पद उपाध्यक्ष को संबोधित करते हुए त्याग दे सकता है। अब हम लोग देखते हैं बिहार विधान परिषद के बारे में। इसे उच्च सदन भी कहते हैं। इसमें सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? 75। बिहार विधान परिषद का गठन संविधान के अनुच्छेद 168 और 171 के अंतर्गत किया गया है। विधान परिषद एक स्थायी सदन है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। इसका विघटन नहीं होता है, बल्कि इसके तिहाई सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। विधान परिषद के सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 30 वर्ष है। विधान परिषद की अध्यक्षता उपस्थित सदस्यों द्वारा निर्वाचित सभापति के द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 169(1) के अनुसार किसी भी राज्य में विधान परिषद की संरचना या विघटन का अधिकार किसको है? संसद को है। अनुच्छेद 182 के अंतर्गत विधान परिषद के सभापति और उपसभापति की नियुक्ति होती है। हम लोग देखते हैं बिहार की शासन व्यवस्था पढ़ रहे थे, उसमें पहला हम लोगों ने विधायिका देख लिया था, उसमें विधान सभा और विधान परिषद भी देख लिया था। अब हम लोग कार्यपालिका देखते हैं। दूसरा है, इसका दूसरा भाग है ये कार्यपालिका। राज्य कार्यपालिका की मुख्य 3 इकाइयाँ। इसके अंतर्गत हम 3 चीज़ों को पढ़ेंगे, राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद को। तो सबसे पहले हम लोग राज्यपाल को पढ़ते हैं। तो राज्यपाल में संविधान के अनुच्छेद 153 के तहत राज्य के लिए एक राज्यपाल की व्यवस्था की गई है। राज्यपाल राज्य सरकार का संवैधानिक अथवा कार्यपालिका का प्रधान होता है। अनुच्छेद 154 के अनुसार राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। राज्य के प्रमुख वैधानिक प्रमुख होने के बावजूद राज्यपाल को मंत्रिपरिषद की सलाह 163 अनुच्छेद 163 से कार्य करना होता है। कभी कभी वह अपने विवेक के अनुसार भी कार्य करता है। राज्यपाल की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा 5 वर्ष के लिए की जाती है। राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 35 वर्ष निर्धारित की गई है। राज्यपाल केंद्र और राज्य सरकार के बीच कड़ी का काम करता है। केंद्रीय विश्वविद्यालयों को छोड़कर वह राज्य के सभी विश्वविद्यालयों का क्या होता है, जिसको चांसलर बोलते हैं, कुलाधिपति होता है। अब राज्यपाल की शक्तियाँ और कार्य देखते हैं। तो मुख्यमंत्री मंत्रियों, महाधिवक्ता, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों, राज्य के बड़े बड़े अधिकारियों की नियुक्ति करता है। विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के एक सदस्य को मनोनयन अनुच्छेद 333 के तहत करता है।
विधानमंडल की बैठक बुला सकता है, स्थगित कर सकता है और इसकी अवधि बढ़ा सकता है और विधानसभा को भंग भी कर सकता है। अध्यादेश जारी कर सकता है। अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल की पूर्व स्वीकृति से ही विधानसभा में वित्त विधेयक प्रस्तुत किया जाता है। अनुच्छेद 202 के तहत किसी व्यक्ति के दंड को क्षमादान और निलंबन कर सकता है। उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति हेतु राष्ट्रपति को परामर्श देता है। अनुच्छेद 217 के तहत अब हम लोग के मेन पॉइंट्स देखते हैं कि भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत बिहार उड़ीसा संयुक्त प्रांत के प्रथम राज्यपाल लॉर्ड सत्येंद्र प्रसन्ना सिन्हा हुए। स्वतंत्रता पूर्व बिहार के प्रथम राज्यपाल सर जेम्स डेविड शिफ्टन हुए और स्वतंत्रता के पश्चात बिहार के प्रथम राज्यपाल जयराम दास दौलत राम थे। बिहार के प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल उज्ज्वल नारायण सिन्हा थे। बिहार में अब तक कुल 8 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन 1968 से 1969 में कुल 242 दिनों के लिए लगा था। बिहार में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन के समय राज्यपाल नित्यानंद कानूनगो और मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री। अब हम लोग ने पहले इसमें राज्यपाल देख लिया है और उसकी शक्तियाँ और कार्य देख लिया। अब हम लोग दूसरा देखते हैं मुख्यमंत्री और तीसरा है मंत्रिपरिषद। पहले में विधायिका था, उसमें हम लोगों ने विधानसभा और विधान परिषद देखा था। ये दूसरा कार्यपालिका, इसमें हम लोगों ने 3 देखा, राज्यपाल। अभी मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद देखेंगे, फिर इसके बाद न्यायपालिका है। तो पहले मुख्यमंत्री के बारे में देखते हैं कि मुख्यमंत्री ही राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता है। राज्यपाल विधानसभा में बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है, लेकिन विशेष परिस्थिति में जब विधानसभा में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं प्राप्त होते हैं तो राज्यपाल स्वविवेक के आधार पर किसी भी व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकता है, बशर्ते वह व्यक्ति विधानमंडल के दोनों सदनों में से किसी एक का सदस्य होने की योग्यता पूरी करता हो तथा साथ ही उसे 6 माह की अवधि में दोनों में से किसी एक सदन की सदस्यता प्राप्त करना आवश्यक हो जाता है, अन्यथा उसे अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ता है। मुख्यमंत्री का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्षों के लिए होता है। मुख्यमंत्री की शक्तियां देखते हैं। शासन व्यवस्था को समुचित आधार प्रदान करने हेतु राज्यपाल को परामर्श देना, मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की नियुक्ति हेतु राज्यपाल को सिफारिश करना, राज्य कार्य हेतु विभिन्न प्रकार की प्रशासनिक नियुक्तियों में राज्यपाल को परामर्श देना। अब हम देखते हैं कि मुख्यमंत्री की पदच्युत कैसे होती है। विधानसभा में अल्पमत की स्थिति में, राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होने की स्थिति में, राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356, विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित होने की स्थिति में। अब देखते हैं कुछ फैक्ट्स कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह थे। बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री 7वीं बार नीतीश कुमार हैं। बिहार के एकमात्र मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी हैं, जिन्होंने 3 बार मुख्यमंत्री पद को सुशोभित किया। बिहार के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री श्री माया प्रसाद सिन्हा थे। निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों के कार्यकाल के बीच राष्ट्रपति शासन लागू रहा। भोला पासवान शास्त्री 3 बार, श्रीमती राबड़ी देवी 2 बार, जगन्नाथ मिश्रा, राम सुंदर दास, लालू प्रसाद यादव। अब हम लोग मंत्रिपरिषद के बारे में देखते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164 के तहत प्रत्येक राज्य में राज्यपाल की सहायता हेतु एक मंत्रिपरिषद का गठन किया जाता है, जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होता है। 91वां संविधान संशोधन 2003 के तहत प्रत्येक राज्य में मुख्यमंत्री सहित उस राज्य की विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक सदस्य मंत्रिपरिषद में नहीं हो सकती है। मंत्रिपरिषद भी 3 प्रकार के मंत्री होते हैं: मंत्रिमंडल स्तर के मंत्री, राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार और उपमंत्री। ठीक, अब मंत्रिपरिषद के प्रमुख कार्य कौन से हैं? विधायिका द्वारा निर्मित कानून को लागू करना, राज्य के प्रशासनिक नियुक्तियों में राज्यपाल को परामर्श देना और राज्य का बजट तैयार करना, टैक्स में कमी या बढ़ोतरी। उसमें देखते हैं जो तीसरा पॉइंट था न्यायपालिका। न्यायपालिका शासन का तीसरा प्रमुख अंग है। संविधान के अनुच्छेद 214 के तहत प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया है, परंतु अनुच्छेद 231 के तहत संसद के पास यह अधिकार है कि वह 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकता है। बिहार राज्य की न्याय व्यवस्था के लिए पटना उच्च न्यायालय है। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 3 फरवरी 1916 ईस्वी को हुई थी। संविधान के अनुच्छेद 217 के अनुसार उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं संबंधित राज्य के राज्यपाल की सलाह से राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपने पद पर 62 वर्ष की उम्र तक बने रहते हैं। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 3 फरवरी 1916 खंडपीठ कटक को भारत सरकार अधिनियम 1909 के तहत हुई थी। ब्रिटिश भारत में पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सर एडवर्ड माइनर जेम्स चामियार थे। स्वतंत्र भारत में पटना उच्च न्यायालय के प्रमुख
मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सर क्लिफर्ड मनमोहन अग्रवाल थे। वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन है। महाधिवक्ता के बारे में देखते हैं, ये क्या होता है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165 के अनुसार राज्यपाल ऐसे किसी भी व्यक्ति को जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होने की योग्यता रखता है, राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त करता है। यह राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 177 के अनुसार महाधिवक्ता को राज्य विधानसभा में बोलने और भाग लेने का अधिकार है, किंतु मत देने का अधिकार नहीं है। महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद पर बना रहे। तो आइए अब हम लोग देखते हैं बिहार की प्रशासनिक व्यवस्था या ढांचा। बिहार की प्रशासनिक व्यवस्था का विभाजन भौगोलिक और प्रशासनिक दायित्वों के आधार पर किया गया है। राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था राज्य कार्यपालिका के अधीन होती है। प्रशासन की सुविधा के लिए इसे 5 भागों में या 5 इकाइयों में विभाजित किया गया। क्या क्या है? प्रमंडल, जिला जिसको मंडल बोलते हैं, अनुमंडल, प्रखंड और ग्राम पंचायत। राज्य के इन सभी प्रशासनिक इकाइयों का संचालन और उनके बीच समन्वय सचिवालय करता है, उसका गठन किया गया है। सचिवालय राज्य प्रशासन का प्रधान केंद्रीय प्रशासनिक निकाय है। सचिवालय मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल के नीचे आता है, जो राज्य प्रशासन की सीट संस्था है। वर्तमान में इसके अंतर्गत 44 विभाग हैं। सचिवालय का प्रधान सचिव होता है, जो भारतीय प्रशासनिक सेवा का सदस्य होता है। सचिवालय का मुख्य कार्य नीति निर्धारण, निर्देशन और क्रियान्वयन है। बिहार में सचिवालय का गठन 1912 ईस्वी में किया गया था। अब हम लोग प्रमंडल के बारे में देखते हैं। पहला जो प्रमंडल है, डिवीजन। तो कई मंडल या जिलों को मिलाकर एक प्रमंडल बनता है। इसका सबसे उच्च अधिकारी आयुक्त कमिश्नर होता है और उसकी सहायता हेतु अनेक अपर आयुक्त या अन्य अधिकारी होते हैं। बिहार में 9 प्रमंडल हैं: कोसी, दरभंगा, तिरहुत, सारण, भागलपुर, मगध, पटना, पूर्णिया और मुंगेर। कोसी प्रमंडल बिहार राज्य के उत्तर पूर्वी भाग में कोसी प्रमंडल है। मधेपुरा, सहरसा और सुपौल इस प्रमंडल के प्रमुख जिले हैं। इस प्रमंडल का मुख्यालय सहरसा में है। दरभंगा प्रमंडल कोसी प्रमंडल के पश्चिम में और तिरहुत प्रमंडल के पूर्व में दरभंगा प्रमंडल स्थित है। इसके अंतर्गत दरभंगा, मधुबनी और समस्तीपुर 4 जिले हैं। इस प्रमंडल का मुख्यालय दरभंगा है। तिरहुत प्रमंडल सारण प्रमंडल के पूर्व में और दरभंगा प्रमंडल के पश्चिम में तिरहुत प्रमंडल है। इस प्रमंडल में मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी, शिवहर, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण जिले शामिल हैं। इस प्रमंडल का मुख्यालय मुजफ्फरपुर में है। सारण प्रमंडल बिहार के उत्तर पश्चिम और तिरहुत प्रमंडल के दक्षिण पश्चिम में सारण प्रमंडल स्थित है। इसके अंतर्गत सारण, सीवान और गोपालगंज जिले शामिल हैं। इसका मुख्यालय छपरा में है। भागलपुर प्रमंडल के अंतर्गत भागलपुर और बांका जिला शामिल है। इसका मुख्यालय भागलपुर में है। मगध प्रमंडल इस प्रमंडल में गया, नवादा, औरंगाबाद, जहानाबाद और अरवल जिले सम्मिलित हैं। इसका मुख्यालय गया में है। पटना प्रमंडल इस प्रमंडल के अंतर्गत पटना, नालंदा, रोहतास, सासाराम, भोजपुर, कैमूर और बक्सर जिले हैं। इसका मुख्यालय पटना में है। पूर्णिया प्रमंडल इसके अंतर्गत पूर्णिया, अररिया, किशनगंज और कटिहार जिले शामिल हैं। इसका मुख्यालय पूर्णिया में है। मुंगेर प्रमंडल इसके अंतर्गत मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, जमुई, खगड़िया और बेगूसराय जिले शामिल हैं। इसका मुख्यालय मुंगेर है। अब हम लोग जिला मंडल को देखते हैं। जिला क्षेत्रीय प्रशासन की सबसे महत्वपूर्ण इकाई है। कई अनुमंडलों से मिलकर एक जिला या मंडल बनता है। जिले का प्रमुख या सबसे बड़ा अधिकारी कलेक्टर या जिलाधिकारी होता है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डीएम। वर्तमान में बिहार में 38 जिले हैं। 38वां नवनिर्मित जिला अरवल है, जो मगध प्रमंडल के अंतर्गत आता है। अनुमंडल सब डिवीजन कई प्रखंडों को मिलाकर एक अनुमंडल बनाया जाता है। अनुमंडल का सबसे बड़ा अधिकारी अनुमंडलीय पदाधिकारी एसडीएम होता है। इस पर प्रखंडों के सर्किल ऑफिसर पर नियंत्रण और निगरानी का दायित्व होता है। अनुमंडल पदाधिकारी का मुख्य कार्य कानून व्यवस्था बनाए रखना, पुलिस पर नियंत्रण के साथ साथ अनुमंडल में केंद्र, राज्य, जिलों से आने वाले विशेष व्यक्तियों की सुरक्षा का प्रबंध करना होता है। वर्तमान में बिहार में अनुमंडलों की संख्या 101 है।
अब हम लोग देखते हैं प्रखंड या अंचल ब्लॉक जिसको बोलते हैं। कई गांवों को मिलाकर एक प्रखंड बनता है जिसमें कई ग्राम पंचायतें होती हैं। प्रखंड का प्रधान प्रखंड विकास पदाधिकारी बीडीओ होता है, जो प्रखंड के भौगोलिक क्षेत्र में कल्याण एवं विकासात्मक कार्यों की देखभाल करता है। अंचलाधिकारी सीओ का मुख्य कार्य भू राजस्व वसूली, भू रिकॉर्ड और सरकारी एवं अधिग्रहित भूमि का देखरेख करना होता है। वर्तमान में बिहार में 534 प्रखंड हैं। ग्राम पंचायत राज्य की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई ग्राम पंचायत है। ग्राम पंचायत का प्रधान मुखिया है। गांव का प्रबंध और सुधार ग्राम पंचायत द्वारा किया जाता है। ग्राम पंचायत का सदस्य बनने हेतु न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। बिहार में पंचायतों की कुल संख्या 8,386 है। देखते हैं कि बिहार में नगरीय प्रशासन या स्वशासन कैसा है। भारतीय संविधान में 74वें संविधान संशोधन 1992 में नगरीय स्वशासन को भाग 9 का में शामिल किया गया, जिसमें अनुच्छेद 243 था के तहत सामान्यतः 3 प्रकार की नगर पालिकाओं का होना सुनिश्चित किया गया है। पहला है नगर निगम बड़े नगरीय क्षेत्र हेतु, नगर परिषद बड़े नगरीय क्षेत्र हेतु और नगर पंचायत ग्रामीण से नगर स्तर में परिवर्तन वाला क्षेत्र। तो नगर पालिका का गठन सामान्यतः 20,000 से अधिक जनसंख्या वाले नगरों में किया जाता है। नगर पालिका वर्तमान में बिहार में 19 नगर निगम है। नगर निगम स्थायी समिति होता है जिसके प्रमुख को महापौर कहते हैं। नगर पंचायत के विभिन्न अंगों के रूप में नगर अध्यक्ष और नगर कार्यपालक पदाधिकारी होते हैं। नगरीय प्रशासन हेतु नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत का मुख्य कार्य अपने अपने स्तर पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा निर्देशित कार्यों का संचालन करना होता है। साथ ही साथ स्वच्छता बनाए रखने हेतु जल नल का प्रबंधन करना और आवागमन के मार्गों को सुरक्षा और संरक्षण प्रदान करना होता है। देखते हैं अब हम लोग पटना नगर निगम। पटना शहर में नगर निगम के लिए बिहार सरकार द्वारा 1951 में पटना नगर निगम अधिनियम पारित किया गया। इसके तहत 15 अगस्त 1952 ईस्वी को पटना नगर निगम की स्थापना की गई। नगर निगम का प्रमुख मेयर होता है। पटना नगर निगम का एक मेयर और एक उप मेयर होता है। मेयर पटना शहर का प्रथम व्यक्ति होता है। वर्तमान में बिहार नगर निगम बिल 2007 के अनुसार पटना नगर निगम के मेयर का कार्यकाल 5 वर्षों के लिए किया जाता है। पटना नगर निगम के आय का स्रोत विभिन्न प्रकार के कर, शुल्क और सरकारी अनुदान है। नगर पालिका में समान प्रतिनिधित्व के लिए नगर पालिका अधिनियम 2007 के तहत महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया है। बिहार का पहला नगर निगम पटना नगर निगम है। 19वां नगर निगम सहरसा और 18वां सीतामढ़ी है। शहर का प्रथम नागरिक महापौर मेयर होता है। जिले का प्रथम नागरिक जिला पंचायत अध्यक्ष होता है। बिहार पंचायती राज। बिहार में ग्राम पंचायतों के गठन हेतु स्वतंत्रता प्राप्ति के तुरंत बाद 1947 ईस्वी में बिहार पंचायती राज अधिनियम पारित किया गया। इस अधिनियम के तहत ग्राम पंचायतों ने 1949 में विधिवत अपना कार्य प्रारंभ किया। वर्ष 1959 में बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों के आधार पर बिहार पंचायती राज अधिनियम में संशोधन किया गया और उनके सुझावों को स्वीकार कर बिहार में पंचायतों की त्रिस्तरीय व्यवस्था लागू करने का निर्णय किया गया। ग्राम पंचायत ग्राम स्तर पर, पंचायत समिति प्रखंड स्तर पर, जिला परिषद जिला स्तर पर। बिहार में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम बिहार पंचायत समिति एवं जिला परिषद अधिनियम 1961 के तहत अस्तित्व में आई। इसको 17 फरवरी 1962 को कानून का दर्जा दिया गया। बिहार पंचायती राज अधिनियम 1993 भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत पंचायती राज व्यवस्था को संविधान की 11वीं अनुसूची में जोड़ा गया, जिसमें 29 विषय हैं। इसका वर्णन अनुच्छेद 243G के तहत किया गया है। इसी संदर्भ में राज्य में पंचायती राज व्यवस्था की संरचना को अत्यधिक प्रभावी बनाने हेतु बिहार पंचायती राज अधिनियम 1993 पारित किया गया है और पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत त्रिस्तरीय प्रशासनिक व्यवस्था कायम की गई है। इस अधिनियम की कुछ प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। राज्य निर्वाचन आयोग के अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं में निर्वाचन कार्य का प्रावधान। ग्राम सभा न्यूनतम जनसंख्या 250 का राज्य में
गठन अनिवार्य। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत सबसे निचले स्तर पर ग्राम पंचायत, मध्यम स्तर पर पंचायत समिति और उच्च स्तर पर जिला परिषद गठित करने का प्रावधान। अब हम ग्राम पंचायत को देखते हैं। पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत सबसे निचले स्तर पर प्रशासनिक इकाई ग्राम पंचायत है। ग्राम पंचायत का मुखिया या प्रधान मुखिया होता है। इसका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। ग्राम पंचायत का सदस्य बनने हेतु न्यूनतम उम्र 21 वर्ष होनी चाहिए। पंचायत स्तर पर महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने हेतु बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में 50% सीटों को महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है। बिहार में ग्राम पंचायत के 6 विभाग होते हैं, जैसे ग्राम सभा, कार्यकारिणी समिति, ग्राम रक्षा दल, ग्राम सेवक, मुखिया और ग्राम कचहरी। ग्राम सभा को ग्राम पंचायत की विधायिका कहा जाता है, जिसकी सदस्यता हेतु प्रत्येक ग्रामीण की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। ग्राम सभा की बैठक वर्ष में 2 बार होनी अनिवार्य है, जबकि साल में 4 बार बैठकें बुलाने का प्रावधान है। पंचायत समिति, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग पंचायत समिति। बिहार में प्रखंड ब्लॉक स्तर पर प्रशासन को संचालित करने के लिए पंचायत समिति का गठन किया गया है। पंचायत समिति का प्रधान प्रखंड प्रमुख होता है। पंचायत समिति की कार्यावधि 5 वर्ष की होती है। पंचायत समिति के सदस्यों में निम्नलिखित व्यक्ति शामिल होते हैं। प्रत्येक 5,000 की आबादी पर एक सदस्य, उस प्रखंड के ग्राम पंचायतों के मुखिया, घोषित प्रत्येक प्रखंड में विधानसभा क्षेत्र के विधायक, घोषित लोकसभा क्षेत्र के सांसद। पंचायत समिति के निर्वाचित सदस्य अपने सदस्यों के बीच से प्रमुख और उपप्रमुख को चुनते हैं। पंचायत समिति की बैठक का आयोजन 2 माह में कम से कम एक बार निश्चित रूप से किया जाना चाहिए। वर्तमान में बिहार में पंचायत समितियों की कुल संख्या 534 है। अब हम लोग जिला परिषद को देखते हैं। जिलों में पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत सर्वोच्च स्तर पर प्रशासनिक कार्यवाही हेतु जिला परिषद होती है। लगभग 50,000 की आबादी पर एक जिला परिषद का सदस्य होता है, जिन्हें जिला पार्षद कहा जाता है। जिला पार्षद का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। जिला पार्षद का निर्वाचन प्रत्यक्ष मतदान द्वारा होता है। बिहार में जिला परिषदों की बैठक अनिवार्यतः 1 वर्ष में 4 बार होती है। बिहार में वर्तमान में 38 जिला परिषद हैं। इसमें सभी पंचायत समितियों के प्रमुख शामिल होते हैं। जिला परिषद का मुख्य कार्य जिला स्तर पर आपदा से राहत और सुरक्षा प्रदान करना है। सरकार के द्वारा निर्धारित कार्यक्रमों के कार्यान्वयन का दायित्व जिला परिषद का होता है।